आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप जीवन में कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। हमारा दावा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी और आप इस कहानी को अपने मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बहुत ही चर्चे थे। वो भी क्यों ना वह बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके ज्ञान के चर्चे उस राज्य के निकट के सभी राज्यों में होता था। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उस बौद्ध भिक्षु के पास कोई कैसी भी कठिन समस्या लेकर क्यों न आए, वह समस्या का समाधान जरूर करते थे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वह उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे उनकी वह खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका सही समाधान निकालते। ऐसे में कई लोग उनके बारे में यह सोचते थे कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं, तो कोई कहता दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं या कोई दिव्य दृष्टि जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछ कर बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उसने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में यह बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस राज्य में अजीब सी एक घटना घटी। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी न था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग 1 साल से दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे, जब लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों न हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव नजदीक होकर अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उस तीनों मित्र ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही अकेली बूढ़ी औरत रह रही थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर वे चारों मिलकर योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खटखटाया। तब वह बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें, सुबह होते ही हम चलेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खिला दिया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सब धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक हम चारों एक साथ लेने ना। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देख चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खा गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छी बिस्तर दी, रात को सर ढकने के लिए छत दी और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं।
वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, साथ में पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दे। इस पर वह औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है।